उम्मीद ने मुझे इतनी जल्दी भुला दिया। वो तो बड़े बड़े दावे करती थी वफा के कि आप मेरी पहली मोहब्बत, आपके बगैर मैं मर जाऊंगी। इतनी झूठी बातें, कोई एक वादा नहीं निभा सकी तो अच्छा हुआ जब तुम्हारी असलियत जल्द सामने आ गई। तो तुमने कौन सा वफा की थी उम्मीद के साथ? इसके होते हुए भी शैला से अफेयर चला रहे थे। तलाक के 3 बोल बोल कर उसे बेयारो मददगार घर से निकाल दिया था। अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती है तो वो हक पर है। सच तो यह है रमीज, तुम उसकी खुशियों से जल रहे हो। नहीं, मैं क्यों चलूं? मेरी बला से भाड़ में जाए। अरे ये तो आपकी गोद में सो गई। कोई बात नहीं, बहुत गहरी नींद सो रही है। ऐसा लगता है कि उम्मीद की गोद को ही माँ की गोद समझ गई। डैडी, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं बेटा। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। क्या? आंटी के बारे में सोच रहे हैं ना? ये आपसे किसने कहा कि मैं आंटी के बारे में सोच रहा हूँ? क्योंकि मैं भी उनके बारे में सोच रही हूँ। आंटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। पापा, क्या वो मेरी मामा बन सकती हैं? नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आपने ये क्यों सोचा? पता नहीं, जब भी मैं उनको देखती हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि अगर मेरी मामा होती ना तो बिल्कुल वैसी ही होती। सो जाओ आप। कमजोर हो गई है मेरी भोली सी बच्ची। पता नहीं कोई उसका ख्याल रखता भी होगा कि नहीं। कैसी बदनसीब माँ हूं मैं, जिसके पास औलाद जैसी नेमत तो है मगर वो मुझसे दूर है। मेरी बेटी को तो अंदाजा भी नहीं होगा कि उसकी माँ उसके लिए कितना रोती तड़पती है। बहुत मुश्किल है तुम्हारे बिना जीना मेरा, मगर क्या करूं, तुम्हारी माँ बहुत कमजोर है। उसमें इतनी सकत नहीं कि तुम्हारे बाप की ताकत का मुकाबला कर सके। मुझे इस बात का यकीन है कि एक दिन
तुम मुझे जरूर मिलोगी। डैडी, आज जो आपने मुझे एक नया टॉय दिलाया था ना, अब मुझे आंटी के लिए भी एक नया गिफ्ट लेना है। क्या लेंगे आंटी के लिए? कुछ भी। फिर भी कुछ भी का क्या मतलब है? एक ड्रेस लेते हैं। ड्रेस? गुड आइडिया। और ड्रेस से याद आया, आंटी के लिए गिफ्ट तो ले लेंगे, लेकिन वहां से मुझे फिर आपको छोड़ के एक मीटिंग पे जाना है, इसलिए आप गाड़ी में वेट करें, मैं चेंज करके आता हूँ। ओके डैडी। ओके, जाओ। मेरे होते हुए आपने दूसरी औरत के साथ ताल्लुकात इस्तेवाल किए। मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, हर जुल्मों से तुम कुछ चुप कर कर सहती रही, और अब आज मुझ पर उंगली उठा रहे, मेरे उस गुनाह का सजा दे रहे जो मैंने कभी किया ही नहीं। मैं औरत हूं, आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि आप मर्द हैं। आप कोई भी गलती कर ले, वो गलती गलती नहीं है ना। ये कहाँ का इंसाफ है? रमीज, पागल हो गई हो क्या? डर गया था मैं। क्या हो गया रमीज? मैं आपको सिर्फ खाने के लिए बुलाने आई थी। दिल नहीं चाह रहा। हुआ क्या है? मैं देख रही हूँ जब से आप पिकनिक पर से वापस आए, कुछ उखड़े उखड़े से लग रहे हैं। कुछ नहीं हुआ, वहम है तुम्हारा। अच्छा ठीक है, चलें खाना तो खा लें। खाने से कौन रुकता है भला? मैंने तुमसे कहा ना, मुझे भूख नहीं है। आखिर हुआ क्या है? कोई बात कुछ तो बताएं। कुछ नहीं हुआ। आंटी, ये आपके लिए और ये आपके लिए। ये लीजिए। अरे असद मियां, क्या जरूरत थी? आपने तो बहुत तकल्लुफ किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पिंकी की जिद थी, कह रही थी कि खाली हाथ नहीं जाएंगे आंटी के घर, तो बस मैं कुछ चीजें ऐसी ले आया। बहुत ही खूबसूरत शॉल है, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे तो लगता है कि पिंकी ने आपके घर पे मुस्तकिल डेरा बनाने का फैसला कर लिया है। पिंकी हमारी अपनी बेटी है, ये उसका अपना घर है, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। सच्ची बात तो ये है, आपने बहुत तकल्लुफ किया है। तकल्लुफ की क्या बात है जी? आप मुझे अपना नहीं समझते? अरे नहीं नहीं, आपको अपना समझा है तो आपसे ये तोहफा कबूल किया। अगर आप मुझे अपना समझते हैं तो उसी नाते से मैं आपसे कुछ कह सकता हूं, अगर इजाजत हो। हाँ
बिला झिझक कहो। मैं आपसे उम्मीद का हाथ मांगता हूं। ये क्या कह रहे हैं? कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मुझे अपनी फर्जंदगी में ले लीजिए। हसरत मियां, सच्ची बात है, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं एक बार अपनी बेटी से जरूर पूछूंगा। जी जी, जरूर जरूर। आप वो शाजिया, शाजिया, बेटा खाना लगाओ। नहीं, इसकी क्या जरूरत है? कैसी बातें कर रहे हो यार? आप हमारे लिए इतने तोहफे लेके आए हो, तो हम क्या आपको खाली पेट जाने देंगे? आप खाना खा के जाइएगा। शाजिया, हेलो। बिजी तो नहीं थे? नहीं, बोलो। सोच रही थी काफी दिनों से कुछ मूड ऑफ लग रहा है आपका, तो ऐसा करते हैं मूवी देखने चलते हैं। मूवी? हाँ, मूवी। नहीं, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। अब प्लीज मना तो नहीं करो ना। देखो मैं देख रही हूँ काफी दिनों से ना तुम बहुत डिस्टर्ब लग रहे हो, और बाहर जाओगे तो फिर कुछ फ्रेश फील करोगे, थोड़ी आउटिंग हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस से वापसी पे तुम्हें पिक करूँ। नहीं, तुम ऑफिस से मत आओ, मैं आ जाती हूँ। तुम? हाँ, मैं तो क्या मैं ऑफिस नहीं आ सकती? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, यू कैन कम। चलो ठीक है, शाम में मिलते हैं। ओके, बाय। लेकिन उम्मीद बेटा, इस इनकार की कोई वजह तो होगी। असद को तो ये भी नहीं पता कि मेरी एक बेटी है। पहले भी एक झूठ ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। दोबारा झूठ बोलकर मैं वो गलती नहीं दोहराना चाहती। देखो बेटा, उम्मीद, इस झूठ में हर्जी क्या है? और फिर मेहराब ने कौन सा तुम्हें जिंदगी में कभी मिल जाना है? देखो, इन गैर जरूरी बातों का कोई फायदा नहीं है। आपने मेहराब को गैर जरूरी कहा। मेरी बेटी है वो, मेरे दिल का टुकड़ा है। और अगर वो मेरी जिंदगी में दोबारा वापस आ गई तो मेरा ये हरगिज़ मतलब नहीं था, और मैं तुम्हारे जज्बे को, तुम्हारी ममता को समझता हूं, लेकिन बेटा, जिंदगी अकेले नहीं गुजारी जा सकती। हर किसी को जिंदगी में एक साथी तो चाहिए ही होता है। उसकी कमी तो जिंदगी भर रहती है, और फिर
रमीज कभी भी मेहराब को तुमसे मिलने नहीं देगा, ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। वो दूसरी शादी कर चुका है बेटा। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। देखो मीत, बेटा मैं तुम्हारा बाप हूं और कई वर्षों से तुम्हारी मां भी। मैं कभी भी तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला नहीं करूंगा। तुम जानती हो रमीज के वक्त हालात ने मजबूरी से मुझसे ये फैसला करवाया। मैं आपको कसूरवार नहीं ठहरा रही, सिर्फ आपसे वक्त मांग रही। ठीक है, लेकिन उम्मीद प्लीज इनकार मत करना। मैं मरने से पहले अपनी उम्मीद को, अपनी बेटी को उसके घर में आबाद देखना चाहता हूं, ताकि एक बाप सुकून से मर सके। कुछ वक्त चाहिए मुझे सोचने के लिए। ख्वाब टूटे किरचियों से ये घर भर गया। एक ख्वाहिश धूप बन के सरों पे रही। मंजिलें गुम गई, रास्ते बन गए, फासले। क्या करूं? क्या करूं मैं? क्या मुझे रिश्ते के लिए हाँ कर देनी चाहिए? मगर मेहराब का क्या होगा? तुम क्यों उसके लिए परेशान हो रही हो? अल्लाह ने अपने बंदों के लिए तुमसे बेहतर सोच रखा है। क्या तुमने सोचा था कभी कि असद तुम्हारा रिश्ता मांगेगा? नहीं ना। बस अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। चाहो तो अपना नसीब संवारो या बिगाड़ लो। आंटी, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो। आप मेरे डैडी से शादी नहीं कर सकती? आप भी बहुत छोटी हैं इन सब बातों के लिए। अभी अपनी पढ़ाई पे दिल लगाएं। पिंकी की तरह मेरा भी आपसे यही सवाल है। देखिए मिस उम्मीद, मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि कुदरत दो लोगों को हमेशा किसी मकसद के तहत मिलवाती है। प्लीज मेरी बात का गलत मतलब मत लीजिएगा। आप देखिए ना, आपका मेरी गाड़ी से टकराना, हमारा मिलना
फिर आपका मेरे घर आके मेरी बेटी को पढ़ाना, ये सारी बातें एक इशारा है कि कुदरत हमें मिलवाना चाहती थी। मैं मानता हूं कि मैंने अपनी बेटी को बहुत प्यार दिया है, हमेशा कोशिश की है कि उसके चेहरे पे उदासी ना आए, लेकिन मैं कुछ भी कर लूं, मैं बाप ही रहूंगा। मां के हिस्से का प्यार मैं उसे नहीं दे सकता। और मैंने देखा है कि आप पिंकी को कैसे एक माँ की तरह प्यार देती हैं, पढ़ाती हैं, उसका ख्याल रखती हैं। तो मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है, क्या आप यही प्यार, यही मोहब्बत पिंकी को सारी उम्र के लिए नहीं दे सकती? आंटी जवाब देना प्लीज, कुछ बोले ना प्लीज, कुछ बोले ना आंटी। ख्वाब टूटे किरचियों से ये घर भर गया, एक ख्वाहिश धूप बन के सरों पर रही, मंजिलें गुम गई।
रास्ते बन गए फासले फासले, एक पल की खुशी दूसरे में चिनी देखते रह गए। चांद छत पे गिरा, दिल में डर भर गया, आंसुओं से ज़मीन चुप गई। एक उम्मीद थी वो भी टूटी हुई, नींद ख्वाबों से ही डर गई। आसमां क्यों नहीं मेहरबान, आसमां क्यों नहीं मेहरबान। अपने ही साए के पीछे चलते रहे, दूर तक गुम गई ख्वाहिशें। ख्वाब के मोड़ पर आँख बैठी रही, रात आई नहीं क्या कहें। बात टूटी हुई, चुप से पूरी हुई, जब मिले रमीज, कहाँ जा रहे हो? पता नहीं, बाहर जा रहा हूँ। मेरा मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अच्छा ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं, कहीं बाहर वॉक करके आते हैं। नहीं, मुझे खुली हवा में जाना है, सांस नहीं आ रहा मेरा। हाँ तो मैं भी तो यही कह रही हूँ, बाहर चलते हैं, मेरे साथ चलोगे तो अच्छा लगेगा। अभी मेरा तुम्हारे साथ जाने का कोई इरादा नहीं, जाने दो मुझे। असद में अब हर माँ बाप के लिए उसकी औलाद दुनिया की सबसे अच्छी औलाद होती है, लेकिन मैं उम्मीद की तारीफ इसलिए नहीं करने लगा कि वो मेरी बेटी है। यकीन करो, उम्मीद बहुत ही फर्माबरदार बेटी है। असद मियां, जिंदगी में कभी भी उससे कोई गलती हो जाए तो दरगुजर से काम लेना। कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। मेरी बेटी ने बहुत ही कम उम्र में दुख और तकलीफ देखी है। खुशियां उसकी जिंदगी में बहुत ही महदूद वक्त के लिए आई हैं। आज मुझे तुमसे एक वादा चाहिए कि तुम हमेशा एक अच्छे दोस्त और एक अच्छे शौहर की तरह उसकी रहनुमाई करोगे। क्या तुम मुझे ये वादा दे सकते हो? मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं उम्मीद का हर तरह से ख्याल रखूंगा और उसे कभी भी नाउम्मीद नहीं होने दूंगा।
मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शुक्रिया। हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। चलो चलते हैं आप, सोने का वक्त हो गया है। चलिए। ये फरीजा भी अदा करते हैं। चलो। मेरे बगैर अब तो तुम बहुत खुश होगी ना। तुम अब मजीद भाग नहीं सकते रमीज। जवाब दो मुझे। तुम्हें जवाब चाहिए ना? देता हूँ जवाब, अभी देता हूँ। हेलो। ओह, तो मैं भी कहूँ कि आखिर वो कौन है जो घर की खबरें बाहर पहुंचा रहा है? कितनी बेशरम औरत है, इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ बार बार फोन करती हो। मैं मेहराब के लिए फोन कर रही थी। बकवास बंद करो अपनी। सब समझती हूँ मैं। मेहराब की या फिर रमीज की यादें तुम्हें तड़पा रही हैं? मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है अब। ये कहानियां किसी और को सुनाना, और मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर आज के बाद तुमने यहाँ फोन किया तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी, समझी? जी बेगम साहिबा। नमक हराम, जिस थाली में खाती हो उसी में छेद करती हो। आज के बाद मैंने तुम्हें उम्मीद से कोई ताल्लुक रखते या बात करते देखा या सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? जी समझ गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अच्छी बात है, अपने काम पे ध्यान दिया करो, ना कि घर की खबरें बाहर पहुंचाया करो, समझी? अब जाके जल्दी से मेरा कमरा साफ करो। जी अच्छा। मेरी ही गलती थी जो मैंने अपने फोन में उम्मीद बीबी का नंबर सेव किया। किसी और ही नाम से सेव कर लेती तो ठीक ही था, कम से कम पकड़ी तो नहीं जाती। जासूसी तो कर रही हूं मैं,
जबकि मेरी शादी हो चुकी है। फिर भी मैं उसके घर फोन करती हूँ, खबर लेती हूँ। मगर मैं कैसे किसी को समझाऊं? मैं तो अपनी बच्ची के लिए फोन करती हूँ। कभी कम्मो को फोन नहीं करूंगी। उम्मीद, किससे बात कर रही हो? किसी से नहीं। अच्छा, मुझे लगा तुम किसी से बात कर रही थी। नहीं, आप थके हुए होंगे ना, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। उम्मीद, क्या तुम्हारे माजी में कोई ऐसी बात थी जिसके बारे में तुम सोचती हो या वो तुम्हें परेशान करती हो? क्या मतलब? मतलब ये कि अगर ऐसी कोई भी बात है जो तुम्हें परेशान करती है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, बता सकती हो। मुझे मेहराब के बारे में असद को बता देनी चाहिए, यही सही मौका है। उम्मीद, कहाँ खो गई? ऐसी कोई बात नहीं है, और मेरे ख्याल से ऐसा दुनिया में कोई भी शख्स नहीं है जो अपने माजी के बारे में ना सोचता हो और अपने मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद ना हो। हाँ, ठीक कहा तुमने, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने दोस्तों से बात शेयर ना करने के बावजूद अपना मसला हल करते हैं। और ऐसे दोस्त भी बहुत कम होते हैं जो बात सुन सकें, समझ सकें और उस पर सही मशवरा दे सकें। ठीक है, मैं कॉफी बना के लाऊं। इस औरत के दिल में क्या है, जुबान पर क्या है, ये कोई भी नहीं जान सकता। शायद उम्मीद मेरे साथ दिल से खुश नहीं है। उसने ये फैसला किसी के दबाव में आकर किया है।